Hey guys, it's me Aryan and you are watching JEE Prep Junction। जब आप कोटा जैसे इंस्टीट्यूट में, कोटा के एलन जैसे इंस्टीट्यूट में जाते हो 1.5 लाख रुपीस देकर, तो दैट इटसेल्फ अ ट्रॉमेटाइजिंग थिंग। 150 बच्चों का एक बैच होता था। 150 बच्चों में से मैं आई एम अश्योर कि 150 का अगर बैच है तो 130 students are not understanding the concept given by a teacher in my batch. I am considering that am what I am saying about my batch जो कि मुझे given था, मैं उस बेसिस पे जज कर रहा हूँ। एंड वो स्टार्टिंग से ही मेरा वो चीज़ बहुत डाउन जाता गया ग्राफ। मैथ्स मेरी बहुत स्ट्रांग थी, फिजिक्स मेरी बहुत स्ट्रांग थी। मेरे 10th में मैं एकदम 4 का आया हुआ था एकदम। एंड जब मैं 11वीं में आया तो वो चीज़ बहुत डाउनवर्ड ग्राफ के साथ जाने लगी, जो कि दैट्स नॉट द अब्जॉर्बिंग पार्ट फॉर मी, दैट्स नॉट नॉर्मल फॉर मी। एंड मैं सोचता था यार फिजिक्स तो यार बहुत इंटरेस्टिंग थी, 9th में 10th में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। 11th में आके वही जो 9th में जो मोशन था वही 11th में काइनेमेटिक्स आ गया था। नेम ही तो चेंज हुआ था, उसके क्वेश्चंस नहीं बन रहा मुझसे। मुझे फॉर्मूला याद थे 9th में भी, वही चीज 1D जो है वो 9th का ही है, मगर कोटा में जाके वो भी नहीं हो रहा अब तो मुझसे। तो दैट्स अ डिप्रेसिंग फेज फॉर मी एंड इट्स क्रिएट अ एंड यू हैव टू वेरी स्ट्रांग टू फील दैट ट्रॉमा, टू फील द stress, depression. That's very much depressing. And one more thing, when you are in offline institute, some batches are like जहाँ पे जो है बड़े टीचर होते हैं। तो मेरे जो दोस्त थे दे आर इन अ गुड बैच, एटलीस्ट फॉर मेरे बैच से तो एक अच्छे बैच से थे। तो उनके मार्क्स मुझसे, मगर मेरे 90 मार्क्स आ रहे तो उनके 150 के अप्रोक्स मार्क्स आते थे। वो भी एक डिप्रेसिंग फेज था कि कंपैरिजन का फैक्टर आ जाता ना। कंपैरिजन का फैक्टर से बहुत कॉन्फिडेंस लूज कर जाता है, कॉन्फिडेंस एकदम खत्म हो जाता है, इंसान टूट जाता है उस टाइम पे। मैं एक स्टोरी बताता हूँ कि व्हेन आई एम गिविंग माय फर्स्ट टेस्ट, इट वाज माय मार्क्स वाज around 50. I have said that it was 49 and it disturbed my mental strength. It is very much depressing for me, and I'm making this video that many of the students are in quota and they are suffering from this thing, and they are not saying, they are not shared with anyone, they are not sharing with this issue with their parents, not any guidance, not any counselor. I am strongly saying you that please share these thoughts with your teacher, with your counselor, with your parents. They will suggest you what you have to do. अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आई एम सजेस्टिंग यू कि छोड़ दो भाई, छोड़ दो, ऑफलाइन इंस्टीट्यूट छोड़ दो, PW में ऑनलाइन एडमिशन। आई एम नॉट सपोर्टिंग, आई एम नॉट ब्रांडिंग फॉर PW, इट्स नॉट अ प्रमोशनल वीडियो। इट्स माई honest opinion for you and for me, what I have done for me and what आज मैं बहुत अच्छी एक पोजीशन पे हूँ। ज़्यादा अच्छी पे तो नहीं हूँ कि मेरे 275 मार्क्स आ रहे हैं, मगर मैं इस रेंज में हूँ कि मेरे 150 से 200 के बीच में मार्क्स आते हैं। उतने में एक अच्छा NIT तो मेरे हाथ में आ जाएगा, मैं उतना श्योर हूँ अपने बारे में। One more thing that I want to discuss, that when I am in 10th एंड जो जब मैं कोटा में था तो एक चीज़ मेरे अंदर डिफरेंस आया था। वो डिफरेंस था कि मैं 11th में, तो मैं 10th में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा था, एकदम कॉन्फिडेंट, हर एक चीज़ में कॉन्फिडेंट। टीचर कोई भी क्वेश्चन पूछे सबसे पहले मैं आंसर देता था उस चीज़ का। तो जब मैं 11वीं में आया और जब ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में आया, आई हैव नथिंग दैट, मतलब एकदम अपोजिट। कोई क्वेश्चन पूछा जाता, मैंने आज तक कभी ऑफलाइन में आंसर नहीं दिया, क्योंकि मुझे आ ही नहीं रहा था कि उसको करें कैसे यार। It's very much traumatizing for me and you also, because you can even do better if you doesn't join offline institute। और एक दिन तो ऐसा आया था कि आई एम डाउटिंग माई सेल्फ, कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद 10th बहुत ईजी होता होगा इसलिए मेरे मार्क्स आ गए, 11th थोड़ा टफ होता होगा इसलिए मेरे मार्क्स नहीं आए।
मुझे ऐसा महसूस होने लग गया था कि आई एम डाउटिंग ऑन माई सेल्फ, कि मेरे अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, मेरे अंदर टैलेंट वैलेंट कुछ नहीं है, मेरे अंदर हार्डवर्क की क्षमता नहीं है, मेरे अंदर ही डाउट है, मुझे में खुद में ही डाउट आने लगा, मुझे में खुद में ही कमी है मुझे में। आई हैव द दैट लेवल ऑफ मेंटल स्ट्रेस आई एम फेसिंग एट दैट टाइम। सोच रहा था कि क्या मैं इस रेस के लायक भी था मैं, यस आई एम कैपेबल टू ज्वाइनिंग एनी आईआईटी। क्या मैं कोई गलत जगह तो नहीं आ गया? मुझे लिटरली ऐसा फील महसूस हो रहा था कि मैं खत्म हो गया। आई एम टाटा बाय 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 बाय, सेम सिचुएशन लाइक टाटा बाय बाय सिचुएशन, मीम जो है ना, खत्म टाटा बाय बाय, सेम फॉर मी एट दैट टाइम। लेकिन यही वो पॉइंट था जहाँ से मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे कोटा में नहीं रहना है, मुझे जाना है घर, और मैं अब पढ़ूंगा मैं ऑनलाइन पीडब्ल्यू से, फिजिक्स वाला से। तो मेरे पास अर्जुना बैच था ही, सितंबर 25 सितंबर को मैं घर आया था। मेरा बहुत सारा बैकलॉग हो गया था, बहुत सारा। जो भी स्टूडेंट्स मेरे कमेंट पे आया था कि एक बच्चे का जो है, जो भी बच्चा तो नहीं कहूँगा, एक जेई मेट्स का एक स्टूडेंट है, उसकी भी सेम जो मेरे जैसी कंडीशन है। तो मैं उसको बताना चाहता हूँ कि मेरी भी सेम कंडीशन थी उस टाइम पे, एंड आई एम मच इवन बेटर राइट नाउ, क्योंकि मैंने उस टाइम पे आई हैव लीव द ऑफलाइन इंस्टीट्यूट एंड आई ज्वाइन पीडब्ल्यू ऑनलाइन। एंड मैंने घर आके अपनी पूरी वाईफाई वगैरह, नेट की व्यवस्था एंड स्टडी टेबल वगैरह एंड पढ़ने का थोड़ा इन्वायरमेंट वगैरह मैंने सेट किया। एंड दैट्स इन्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एट द एंड। फिर मैंने सोचा कि मैं सेल्फ स्टडी करूंगा पीडब्ल्यू से, मैं अपनी रेस खुद बनाऊंगा, मैं अपना पेस खुद डिसाइड करूंगा, मैं अपने क्वेश्चन खुद डिसाइड करूंगा कि मुझे कैसे क्वेश्चन करने हैं। आई एम द ओनर ऑफ माई जर्नी, आई एम द मेन पर्सन इन माई जर्नी। और जब मैंने ये डिसीजन लिया कि मेरा ये डिसीजन था कि मैं घर आऊँगा, 1.5 लाख जितने भी रुपए, मैंने उसका एक भी रिफंड नहीं मांगा था। मतलब 5 महीने बाद मुझे पता भी नहीं था कि कोई रिफंड वगैरह वैसे देंगे भी या नहीं, पर मैंने कहा भी नहीं था रिफंड के लिए। तो 1.5 लाख मेरे वो गए, पूरे गए। एंड मैंने कोई भी एग्ज़ाम वगैरह नहीं दिया था, एनसेट वगैरह तो पूरे जमा हुए थे 1.5, उसमें कोई भी डिस्काउंट वगैरह नहीं हुआ था। और जब मैं घर पे आया तो मेरा धीरे धीरे कॉन्फिडेंस वापस आने लगा। मैंने वेक्टर वगैरह पढ़ा, वर्क पावर एनर्जी, सेंटर ऑफ मास, धीरे धीरे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहा था मैं तब, मगर मैं लेक्चर देता था जो कि मुझे समझ आ रहा था। एंड दैट्स क्रिएट अ कॉन्फिडेंस फॉर मी, ये आ गया, ओ ये आ गया, ओ ये वहाँ पे नहीं आया था, ये अब आ गया। दैट्स क्रिएट अ गूस बम्प्स फॉर मी, गूस बम्प्स सिचुएशन कि यार ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया। दैट्स इट थिंग। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी बच्चे अभी हैं, जो इस सिचुएशन में हैं, you have to fight for this, you have to fight for your passion, for your dream, for your vision is the most important thing in your career, in your life। जिंदगी में ना विजन बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। विजन एक बहुत क्लियरिटी से होना चाहिए कि विजन क्या है आपका। दैट्स तभी आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन बना सकते हो। और अगर तुम भी ऐसी सिचुएशन में हो तो एक चीज़ याद रखना कि कोई कोटा या फिर कोई सीकर या फिर कोई पटना जैसी जगह तुम्हें आईआईटी नहीं बनाती। तुम्हारी जो विल पावर होती है ना, वो तुम्हें आईआईटी बनाती है। कॉन्फिडेंस वापस आ सकता है, बस अपने ऊपर विश्वास कम मत होने दो। बिलीव ऑन योर सेल्फ, यू आर द फर्स्ट पर्सन, यू शुड बी द फर्स्ट पर्सन हु बिलीव्स ऑन योर सेल्फ। दुनिया करे ना करे, बट यू हैव टू understand what I am trying to say. That's the point. Kota destroyed my confidence, but how I survived, it's the total story. And I think आप लोगों ने बहुत कुछ सोचा। और एक पॉइंट और मैं बताना चाहूँगा कि मैं उस जर्नी में बहुत रोया हूँ, बहुत, इतना मैं बता नहीं सकता। आई क्राइड। जिस दिन मेरे 50 मार्क्स आए थे ना, 49 मार्क्स, उस दिन मैं जम के रोता था, जम के, सही बता रहा हूँ, एकदम बाय हार्ट। इट्स ट्रॉमेटाइजिंग, इट्स डिप्रेसिंग, इट्स स्ट्रेस, इट्स एंग्जाइटी। एंड एक बात और, ये जेई की जर्नी में अगर आए हो तो आपको रोना पड़ेगा, आपको स्ट्रेस होना पड़ेगा, until and unless सब कुछ
सही से वर्क कर रहा हो, आप शुरुआत से ही अपने पेज से वो सही टीचर गाइड मिल गए आपको, तो फिर वो चीज़ नहीं आएगी। मगर इफ़ यू आर जेई एस्पिरेंट, तो मोस्टली जेई एस्पिरेंट के प्रोसेस में ये पॉइंट आता है कि वो एक टाइम पे बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा बर्डन क्रिएट करता है वो। और जो भी जेई मेट्स मेरे व्हाट्सअप चैनल पे ज्वाइन करना चाहते हैं, वहाँ पे मैं अपडेट्स देता रहता हूँ कि टाइम टू टाइम मैं क्या कर रहा हूँ। जैसे अभी मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगा, फिजिक्स में वर्क पावर एनर्जी के मुझे 25 क्वेश्चन करने हैं, एंड केमिकल बॉन्डिंग के मुझे 50 क्वेश्चन करने हैं, एंड मैथ्स में मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के क्वेश्चन करने हैं। तो वो सब मैं तुरंत इंस्टेंटेनियस जो भी मैं करता रहता हूँ वो मैं अपडेट देता रहता हूँ अपने व्हाट्सअप चैनल पे। तो ज्वाइन कीजिए फास्ट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड टाटा।